नमस्कार और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन के मशहूर ऐसे वॉकिंग टूर्स की गहराइयों को समझेंगे। ये ऐसे सिर्फ चलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को खोजने का एक जरिया है, जैसा कि हम इस एक्सप्लेनर में देखेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम 5 सेक्शंस में इस एसे को ब्रेक डाउन करेंगे, राइटर से शुरू करके उसके असर तक। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन आखिर थे कौन। स्टीवनसन 19वीं सेंचुरी के एक मशहूर स्कॉटिश लेखक थे जो अपनी एडवेंचर कहानियों और इंसानी साइकोलॉजी पर गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। Let's move to and see how this builds. अब हम ऐसे के कोर आइडिया पर आते हैं, पैदल चलने की सरल कला। हमें याद रखना होगा कि स्टीवनसन के समय में पैदल चलना आज की तरह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि ट्रैवल का एक ज़रूरी और आरामदायक तरीका था। Now, what's really interesting about this slide is, स्टीवनसन बताते हैं कि पैदल चलने से हमें आज़ादी और कुदरत से जुड़ने का मौका मिलता है, जबकि दूसरे ट्रांसपोर्ट्स हमें बंधन में रखते हैं। पर यह सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, स्टीवनसन के लिए यह दिमाग की एक यात्रा थी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स, उनके अनुसार पैदल चलने से 4 बड़े फायदे होते हैं: दिमागी शांति, सोच विचार का मौका, हमारी इंद्रियों का तेज होना और आसपास के माहौल से जज्बाती जुड़ाव। सो द क्रूशियल पॉइंट इस कोट में स्टीवनसन सार बताते हैं कि असल आज़ादी समय या साधन के बंधनों से मुक्त होकर चलने में है। चलिए अब देखते हैं कि स्टीवनसन ने अपने अनुभवों को शब्दों में कैसे पिरोया। यहाँ विटी का मतलब है हाजिर जवाबी और ऑब्जर्वेशनल का मतलब है उनकी हर चीज़ को गहराई से देखने की क्षमता। वो अपनी यात्रा और दर्शन को खूबसूरती से मिलाते थे। उनके लिए प्रकृति सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं थी, बल्कि एक गुरु थी जो जिंदगी के नए पाठ सिखाती थी। तो 19वीं सेंचुरी का ये ऐसे आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? इस ऐसे ने आज के ट्रैवलर्स को स्लो ट्रैवल की प्रेरणा दी है, जिसमें जल्दी पहुंचने से ज्यादा अनुभव को महत्व दिया जाता है। ये माइंडफुल ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सीधे तौर पर स्टीवनसन की फिलॉसफी से निकला है, यानी ध्यान से और अनुभव करते हुए यात्रा करना। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये ऐसे हमें एक निमंत्रण देता है कि हम बाहर निकलें और दुनिया को उसके असली, बिना जल्दी वाले रूप में देखें। तो आखिर में मैं आपसे ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस भागदौड़ भरी दुनिया में एक साधारण सी सैर आपको क्या सिखा सकती है? इस पर जरूर सोचिए।